नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। क्या भाजपा एक एक करके उत्तर प्रदेश की सभी मुस्लिम बाहुल सीटों पर अपना कब्जा जमा लेगी? क्या भाजपा जो पूर्ण रूप से चुनावों में नहीं कर पाई, वो एक एक सीट खाली होने के बाद उन पर कब्जा करती चली जाएगी? और क्या जो भाजपा ने इससे पहले रामपुर, कुंदरकी और मिल्कीपुर सीट पर किया था, कुछ वैसा ही मऊ सीट पर भी करने में कामयाब होगी? खैर, ये तो समय बताएगा। पर इन सब के बाद जिस एक चीज पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या इस मऊ सीट के बाद भाजपा और सुभाषपा के बीच मनमुटाव देखने को मिल सकता है, जो फिलहाल तो सहयोगी हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी को शायद पता होगा कि इस मऊ सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक थे, जिन्हें 2022 में जब सुभाषपा और सपा एक साथ थे तब सीटों के वितरण को लेकर समझौते के चलते समाजवादी पार्टी के अब्बास अंसारी को सुभाषपा ने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा दिया था और टिकट दे दिया था और वो चुनाव जीत गए थे। पर उसके बाद उनके द्वारा दिए गए नफरती भाषण के चलते अब मऊ की एमपी और एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी है और उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई है। तो अब ऐसे में क्या इस समय जब भाजपा और सुभाषपा एक साथ है, तो भाजपा अगर ये सीट जीतने में कामयाब होती है तो दोनों पार्टियों में कुछ खटपट दिखाई दे सकती है, या फिर दोनों पहले की तरह साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं? ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। खैर, इस मऊ सीट से पहले भी उत्तर प्रदेश में जहां कुछ बड़ी सीटों के खाली होने के चलते दोबारा चुनाव कराए गए हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहले रामपुर और कुंदरकी की तरफ अगर नजर डालें तो रामपुर और कुंदरकी दोनों मुस्लिम बाहुल सीटें भाजपा ने उपचुनाव में जीती थी। बता दें कि सपा नेता आजम खां रामपुर से 6 बार विधायक रहे और एक बार उनकी पत्नी तंजीन फातिमा जीती। इसी के चलते रामपुर को आजम खां का गढ़ माना जाता था, लेकिन आजम के जेल जाने के बाद 2022 में उनकी सदस्यता चली गई और फिर उपचुनाव हुआ तो यहां से भाजपा के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की। बता दें कि यह पहली बार था जब रामपुर से किसी गैर मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। तो वहीं अब बात करें कुंदरकी की, तो वहां पर भी कुछ वैसा ही आलम नजर आया, जहां पर शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद उनके पौत्र जियाउर रहमान बर्क 2024 में संभल से सांसद बने तो कुंदरकी सीट खाली हो गई। इस पर उपचुनाव हुआ तो भाजपा के रामवीर सिंह ने यहां से जीत हासिल की और एक और सीट भाजपा की झोली में आ गई। पर ये सिर्फ 2 मुद्दे नहीं थे, इसके अलावा फैजाबाद में अयोध्या के मिल्कीपुर सीट को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। हालांकि वहां बहुत ज्यादा हिंदू और मुस्लिम फैक्टर नहीं था, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर बनने के बाद, फैजाबाद की लोकसभा सीट हारने के बाद वो एक आत्मसम्मान की लड़ाई और साथ ही साइकोलॉजिकली विपक्ष पर आधिपत्य जमाना था कि अयोध्या अभी भी हमारे साथ है और अयोध्यावासी हमारे साथ हैं, भले ही फैजाबाद सीट आपने जीत ली हो। तो इन्हीं के चलते मिल्कीपुर सीट अहम हो गई थी। तो अब इन तीनों सीटों के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा एक और उलटफेर करते हुए मऊ की सीट पर भी कब्जा जमा लेगी, जहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। यहाँ पर 2011 की जनगणना क्यों माने तो 19.43 यानी 19.43% मुस्लिम आबादी है, जो कि आज 14 साल बाद शायद और भी अधिक होगी। तो ऐसे में अगर बीजेपी यहाँ पर भी अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब होगी तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की अपने आप में एक बड़ी जीत होगी। वहीं इस बीच हमारी नजरें भाजपा और सुभाषपा के ऊपर भी रहेंगी और देखना होगा कि दोनों किस तरह की रणनीति से उतर रही हैं और किस तरह से चुनाव लड़ रही हैं। क्या अभी भी दोनों साथ में हैं या फिर इस सीट के बाद कुछ मनमुटाव देखने को मिल सकता है? ये सारी चीजें देखना अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा, खासतौर पर 2027 के चुनावों को देखते हुए, क्योंकि सभी पार्टियां, अब उत्तर प्रदेश की जितनी पार्टियां हैं वो तैयारी उसी चुनाव को देखते हुए कर रही जो 2027 में होने, जो कि बहुत ज्यादा दूर अब है नहीं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो चुनाव और नजदीक आते जा रहे हैं। और ऐसे में जब भाजपा पहले रामपुर जीत चुकी है, उसके बाद कुंदरकी, मिल्कीपुर, इन 3 जगहों पर जहां पर दोबारा चुनाव हुए हैं और जो कि सपा के गढ़ माने जाते थे, तो जब भाजपा ने वहां पर कब्जा किया है तो ये अब मऊ की सीट भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प हो जाती है कि यहां पर सुभाषपा भाजपा किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। क्या भाजपा यहां पर भी जीतने में कामयाब होगी या फिर एक बार फिर सपा बाजी मारेगी, सपा का कोई कैंडिडेट वहां पर आएगा? ये सारी चीजें अपने आप में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। तो खैर, अब देखना होगा कि जब यहां पर चुनाव कराए जाते हैं तो क्या नतीजे निकल कर आते हैं। क्या भाजपा के पक्ष में आते हैं या विपक्ष के पक्ष में आते हैं, या फिर सुभाषपा का ही कोई कैंडिडेट लेकर जाता है और सुभाषपा और भाजपा में क्या कुछ वाकई में मनमुटाव देखने को मिलता है इन सारी चीजों के बाद, या फिर नहीं? खैर, इन सब मामलों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश की राजनीति अगले 1.5-2 सालों में किस ओर आपको जाती हुई नजर आ रही है और इस चुनाव में क्या कुछ हो रहा है? आपको जो भी लगता है कमेंट में अपनी राय दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें। और क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी वहां पर मऊ की सीट पर बाजी मार सकती है?
जो एक सीट खाली हुई है अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।